आज के जो मतलब बच्चे जो सुसाइड ज़्यादा करते हैं ना, उसके पीछे का जो कारण है उसके घर वाले ही होते हैं। बच्चे के जो बच्चों के घर वाले होते हैं ना, वो खुद ही बेचारे पे इतना प्रेशर डाल देते हैं बेचारे के बच्चे के ऊपर कि बच्चा सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो इसलिए मजबूर हो जाता है क्योंकि वो जीना चाहता है अपने हिसाब से, और घर वाले जो उसके माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरे बाप ने दूसरों की बातें सुनी, दूसरों की गाड़ें धोई हैं, तो बेटा तुम भी दूसरों की गाड़ें धो। मैंने भी धोई, मेरे बाप ने धोई, तुम धोगे अब तुम। मतलब यार वो बच्चा जो जीना चाहता है उसको वैसे जीने ही नहीं दिया जाता है, कि उस बच्चे को ऐसे बोला जाता है बार बार कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम इतनी पढ़ाई करो, तुम इतना पढ़ाया करो। तो जब बच्चा बेचारा पढ़ लेता है, इतना कुछ कर लेता है, तो बाद में पता चलता है कि इस दुनिया में पढ़ाई का मूल्य ही नहीं है, इस दुनिया में पढ़ाई करने वाले को पूछता ही कोई नहीं है। तो बाद में बेचारे को नौकरी भी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद में वो बेचारा बच्चा इतना प्रेशर हो जाता है, इतना दिमाग में प्रेशर बन जाता है, इतना वो फिर मानसिक रूप से उसके दिमाग पे बोझ डाल दिया जाता है, इतना प्रेशर बनता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर वो आदमी जब हत्या कर लेता है तो मेरे माँ बाप पीछे रोते हैं कि अरे मेरा बच्चा ये वो। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले कि घर का माहौल ही साला ऐसा होता है कि जीने नहीं दिया जाता बच्चे को बच्चे के हिसाब से। उसको बार बार टॉर्चर किया जाता है, कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। इतना परेशान हो जाते हैं हम बच्चे की बहन जो करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में वो भी नहीं कर पाते हैं। और जो ये माँ बाप सोचते हैं, हमसे सोचते हैं कि ये करके देगा, वो करके देगा, वो भी नहीं कर पाते हैं। मतलब हम घर से भी जाते हैं, बाहर से भी जाते हैं। उसके बाद हम नशा वगैरह करने लग पड़ते हैं शांति के लिए, कि दिमाग में थोड़ी शांति बनी रहे। नशे का सेवन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हम नशे के आदी बन जाते हैं, हमको मज़ा आने लग पड़ता है नशे में। फिर कहते हैं कि बच्चा तो बिगड़ गया, बच्चा तो नशे में चला गया, बच्चे ने तो ये कर लिया, बच्चा ही तुम्हारा गलत है, तुम्हारा ऐसे वैसे है। अरे यार अब ये दुनिया बदल गई है, मॉडर्न हो गई, कब जीने दोगे, कब जीने दोगे। आजकल के माँ बाप जीने ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं, मारना चाहते हैं, खुद ही अपने बच्चे को खुद ही सूली पे चढ़ा देते हैं, जा मरो। मतलब पता नहीं वो कौन सी परंपराएं हैं जो सदियों से उनकी चली आ रही है। ना उन्होंने कुछ सीखा, ना उन्होंने कुछ सीखा, मतलब ना वो कुछ अपने बच्चे को सीखने देना चाहते हैं। अगर उसका बाप गांडू था तो कहता है कि मैं भी गांडू था, मेरा बच्चा भी गांडू ही होगा, हैं। और भैया वो अमीरों के ख़ानदान में होता है कि एक बाप ने एक बिजनेस खड़ा किया तो उसके बेटे ने उस बिजनेस को चलाया, फिर वो तीसरी पीढ़ी आई वो भी बिजनेस ही करेगी। वो अमीरों के ख़ानदान में होता है, हम गरीबों के ख़ानदान में तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे बाप को कौन समझाए। आजकल के कई माँ बाप है जिनको सोशल मीडिया तक कभी चलाना ही नहीं आया, जिनको सोशल मीडिया के बारे में पता ही नहीं है। और ऐसे माँ बाप को ये बड़े बड़े घर वाले बहुत लूटते हैं, बहुत फुद्दू बनाते हैं। ऐसे ही मेरे बाप ने बहुत ऊंचे ऊंचे घर में सब्जी दे दे के इतनी जानकारियाँ, मतलब इतना मतलब उठा बैठा बना लिया उसने, पैर छू के सलाम करके। वो उसका भी मैंने चेहरा पढ़ लिया। और कई कुछ जो मतलब बड़े घर वाले थे जिनके यहाँ मैंने खुद नौकरी की, जिन्होंने ऐसा मतलब जताया कि एक परिवार की तरह हैं, हम भी परिवार हैं, पर वो ना कभी हमारी यहाँ की स्थिति नहीं समझते हैं। अगर उसको बताओ ना कि तुम्हारा मेरा बाप जैसा तुमको बन के दिखा रहा है ना, ऐसा है ही नहीं है, ये असल की इसकी ज़िंदगी कुछ और है। ये खुद एक मतलब इसका दिमाग कुछ और है, ये तुम्हारे आगे दो चेहरे लेके चल रहा है। मैंने खुद ऐसा उसको बताया तो कहती है हैं तू गलत है, तू ही गलत है, मुझे ही गलत बता दिया। उसके बाद घर जाके फिर मेरे को एक बात समझ आई कि इस दुनिया में दो चेहरे लगाने पड़ते हैं, एक वो बनावटी चेहरा, एक वो चेहरा जो बहनचोद सबको। यार वो ऐसा चेहरा लगाने का फ़ायदा ही क्या है। मुंह पे तुम किसी की भलाई की बात कर रहे हो, पीठ पीछे जाके तुम उसका बुरा सोच रहे हो, उसका बुरा कर दो। तो यार ऐसे लोगों के साथ मेरी बनती नहीं है, ऐसे लोगों के साथ मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ। पर मजबूरी में मेरे को रहना पड़ता है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। मेरे को
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर एक समय बाद मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने से पीछे हट जाता हूँ। वो इसीलिए हट जाता हूँ कि अब कि थोड़ा सा फुद्दू बनने तक तो ठीक है यार, अब पूरा ही फुद्दू बनाने की सोच रहे, फुद्दू ही पूरा समझ रहे, चूतिया ही समझ रहे हो, तब तो यार तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। अब मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ की तुमको एक बात समझाता हूँ, वहाँ की एक बात सुनाता हूँ। अब जहाँ मैं, वो बहुत बड़े मतलब फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं। अब जो फैक्ट्री के मालिक हैं, वहाँ जो कर्मचारी वर्कर हैं, वो मालिक को कहेंगे, मालिक को माता चौथ काम कराने, गालियाँ भी देंगे गंदी गंदी, कहेंगे फुद्दू है, ये है, बेसन है, मालिक को ही गाला कटेंगे। और मालिक जो है, मालिक जड़ा होता है, वो ऑफिस में बैठ के उनको गाला कट रहा है, ये साले गरीब हैं, ये तो चूतियाँ हैं, इनको क्या पता है, ये तो नौकरी करेंगे। मतलब एक दूसरे को ही गालियाँ कटी जा रहे हैं, एक दूसरे से ही मज़ा ले ही जा रहे हैं। और ये दल पुना मेरे से होता नहीं है। 20-20 सालों से ये लोग ऐसे ही काम कर रहे थे। मैंने जब बताया कि ना ये तुमको ही गाला करते हैं मालिक को, मालिक कहता मैं मान ही नहीं सकता, ये 20 साल से मेरे, मतलब कि ये लोग खुश हैं, एक दूसरे को गाला कट के, एक दूसरे को फुद्दू बना के, एक दूसरे को काम का, मतलब यार ये दुनिया एकदम फुद्दू, मैं पता नहीं मेरे मत्थे लगी गई या मैं जो गलत दुनिया में पैदा हो गया, या मैं गलत जगह पैदा हो गया, मुझे लग रहा है। जितना मुझे समझ आया है ना आज तक, तो मैं सच में कह रहा हूँ, बनावटी चेहरा लेकर जीने से अच्छा है मैं सोच रहा हूँ अकेला रह के जी लूँ। एक तरह का इतना बोझ मेरे दिमाग पे आ गया था कि मैं आत्महत्या करने के अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं था। फिर कुछ दिन मैंने अकेले रह के, अकेले शोरगुल सब ख़त्म करके, मैंने कुछ जो आजकल की बहुत चर्चा में है ओशो बाबा, तो ओशो बाबा को सुनना शुरू कर दिया। अब फिर उनको सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे जैसा ही इंसान है, ये तो जीने का मार्ग बता रहा है, अपनी परिस्थितियों से लड़ने की बात कर रहा है, ये सीखने की बात कर रहा है। और ये जो बनावटी लोग हैं, इनसे तो दूरी बनाने की बात कर रहा है। कहता अपने आप में मस्त रहो, जितने भी हो, जैसे भी हो, मस्त रहो। तो ये सब सुनने के बाद मेरा दिमाग फिर थोड़ा सा हल्का हुआ, मेरा शरीर हल्का हुआ, बहुत तरह का बोझ उतर गया। जो मैं इतनी सारी टेंशनें ले रहा था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करने लग पड़ा था, बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हो चुका था, मरने की स्थिति पे चला गया था। मैं सोच रहा था कि आत्महत्या कर लो, मर जाओ, सबसे बड़ी कहानी ख़त्म। फिर बाद में पता चला कि अगर मैं खुद मर जाऊँगा तो यार अपने मन पे मैं जीत नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। कहता अपने मन पे जीत प्राप्त करो। तो मैंने उसको भी ट्राई किया। फिर हाँ, मन में मेरे शांति आ गई। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये शांति के कारण ही बना पा रहा हूँ। इससे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। अकेला रहने में मुझे भी मज़ा आने लग पड़ा, क्योंकि इस बनावटी दुनिया में मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लगता, और इस बनावटी दुनिया के साथ मैं चलना चाहता हूँ। पैसे कमाने के लिए अगर मेरे को अपने आप का ज़मीर बेचना पड़ेगा तो मैं अपने ज़मीर बेच के मैं पैसा कमाना नहीं चाहता हूँ। जब मैंने आज तक नशा करने के लिए न चोरी चकारी, बहन जो किसी का घर नहीं लूटा, किसी का डाका नहीं डाला, जब मैंने किसी के यहाँ कुछ किया नहीं, तो मैं अब ऐसी स्थिति में करूँगा ही क्यों। जब मैंने इससे बहुत बुरे दौर हंढा दिए, मैंने बहुत बुरा समय ऐसे ही निकाल दिया नशा कर के। अब एक टाइम ऐसा है कि जेब में रुपया नहीं है और नशा करने का पूरा मन नहीं है। नशे से भी मेरा मन उब गया है। मेरा नशा करने का भी मन नहीं करता, नशा लेने का भी मन नहीं करता। शरीर मेरा ताज़ी हवा ढूंढता है, ताज़ा मन ढूंढता है, ताज़े अच्छे लोग ढूंढता है, अच्छी सोसाइटी ढूंढता है। तो मेरा जो ओशो बाबा है वो कहते हैं कि तो फिर तुम एक और लेवल पे आगे बढ़ चुके हो, तुम एक और लेवल आगे निकल चुके हो। तो मुझे भी लगता है ये कि सही बात बोल रहे हैं। एक मैं स्टेज क्या पता सच में आगे निकल चुका हूँ। आज मेरे पास बैंक बैलेंस ज़ीरो है, जेब में रुपया नहीं है, चाहे कुछ नहीं है, पर मेरे पास वो चीज़ें हैं जो कि आज के लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी ढूंढ रहे हैं दुनिया में। शांति ढूंढ रहे हैं, जीने के कोई मकसद ढूंढ रहे हैं। जिनके पास लाखों करोड़ों हैं उनको भी मैंने इतना परेशान में डाल दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं इतना खुश रह रहा हूँ, इतनी शांति में रह रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये लोग परेशान हो चुके हैं जो आज बहुत पैसे कमाते हैं, जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ, वो खुद मेरे से परेशान है कि ये इतना खुश कैसे रह लेता है। ये तो नशा भी करता है, ये सब कुछ करता है, ये जो खुश कैसे रह लेता है।
पर उनको नहीं पता है कि मैं वो जिस लेवल पे पहुंच चुका हूं, जिस लेवल पे तुम्हें अभी पहुंचने के लिए 10-20 साल और लगेंगे। अब हाँ, एक बात है, मुझे अब अपनों से कोई प्यार नहीं रह गया, मुझे अपने सगों से भी कोई प्यार नहीं रह गया। अब मेरे दिमाग में पता है अब एक और नंबर कोड भर चुका है, पता है वो क्या? पैसों का। पैसा कमाओ, अपनी लाइफ में खुद खुश रहो। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे अपने खुश रहें, क्योंकि जिन अपनों के लिए मैं आज तक मर रहा था, जिन अपनों के लिए मैं बहुत कुछ सोच रहा था, जिन अपनों के लिए मैंने बहुत सपने सजाए, मैंने बाप को अपने सोचा कि इस बाप को गरीबी से निकाल के अमीरी तक ले जाऊंगा, उस बाप ने ही मुझे मारने की कोशिश की, मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब करने की, दूसरों के आगे मुझे ले जाकर बदनाम करने की कोशिश की। बोलता है कि मेरा लड़का ही गलत है, नशा करता है, ये वो, मतलब है मेरे को बदनाम करके वहाँ से पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। उसके बाद वो गांव भेज देता है। वो उन अपने ख़ानदान के पीछे लगा हुआ है। हमको तो पैदा करके ऐसे भूल गया है जैसे कि हम लोग बस दुनिया में गलती से आ गए हैं। हमको तो एक रास्ता बना लिया उसने पैसा कमाने का। जब से हम पैदा हुए तब से साला लेकर आज तक मेरे को जहाँ तक समझ आया, सिर्फ पैसा ही ऐंठे हैं उसने सबसे, फुद्दू बना बना के। उसने बनावटी चेहरा लगा रखा है एक, पर ये दुनिया वाले समझते नहीं है। कहते हैं नहीं तेरा प्यो तो बड़ा चंगा बंदा है, तेरा प्यो तो बहुत सोहना बंदा है, उदे वर्गा तो बंदा ही है नहीं कोई दुनिया पे। पर उसने जितने अत्याचार हमारे पे किए हैं, अगर इतना अच्छा वो अगर रियल में होता तो आज मैं ये ऐसी वीडियो ना बना रहा होता, ऐसी बातें ही नहीं कर रहा होता मैं इस सोशल मीडिया पे। ऐसे मैं यहाँ पे टहल नहीं रहा होता, कोई काम कर रहा होता, चज का काम कर रहा होता, कहीं अच्छी सोसाइटी में होता, कहीं अच्छे घर में होता। मैं आज मैं नहीं पे जो गाला कट रहा होता हूँ। आधे बच्चे सुसाइड इसीलिए करते हैं, मेरे वर्गे सुसाइड करते हुए भी यही सोच रहे थे कि मैं सुसाइड कर क्यों रहा हूँ, मैं सुसाइड करना क्यों चाहता हूँ, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ। अपने घर वालों से भागा मैंने, बाहर बहुत, मतलब यार कहते नहीं है गड्ढा खोदते 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 बंदा थक भी जाता है, फिर भी वो गड्ढा खोदता रहता है। क्यों खोदता रहता है? कि उसको एक किसी चीज़ की तलाश होती है नीचे कि मिलेगा। ठीक है, वो ऐसे ही मेरा हाल है। मैं गड्ढा खोदता जा रहा हूँ, खोदता जा रहा हूँ, गड्ढा खोदता ही जा रहा हूँ। उसमें मेरे को भी किसी चीज़ की तलाश है। समय समय पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे मेरा एक यहाँ एक सही होगा, फिर यहाँ एक सही हो रहा है, फिर यहाँ जैसे कि लोग, जैसे बाबा लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, हर एक चक्र को जगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मेरे को महसूस होता है कि एक एक करके मेरे सारे चक्र जाग रहे हैं, या मैं थोड़ा समय के साथ मैच्योर हो रहा हूँ धीरे धीरे। अब जो मेरे को बातें परेशान किया करती थी वो मुझे बातें नहीं परेशान करती हैं। जब वो समय नहीं रह गया, वो चीज़ें नहीं रहेगी, तो मेरे को भी अभी और उम्मीद है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो करने के लिए मैंने सोच रखा है दिमाग में। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, जो मैं जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे मैं जी भी सकता हूँ। बस सोच का फ़र्क है यार। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे, वो मर जाते हैं इन परिस्थितियों को, पर मैं उनमें का नहीं हूँ, लगता है उनका भी बाप हूँ मैं, उनका भी बाप हूँ मैं, हाँ उनका भी बाप हूँ मैं। बहनचोद कई लोग तो मेरे से इसलिए बहनचोद परेशान है कि इसको तो हमने पूरा A to Z बर्बाद कर दिया था, इसको ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ करो या मरो की स्थिति थी। फिर भी वो सब छोड़ के मैंने लोगों से लड़ना छोड़कर मैं अकेला हो गया, अकेले रह के अकेला जीना सीख गया, अकेला ही मज़े में रहने लगा, अकेले ही मैं बहुत कुछ करने लग पड़ा। कई लोग तो इससे ही परेशान हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी हंसी से परेशान है कि हंसता ही बड़ा है, मैं हंस ही देता हूँ तो उनको मच जाती है। ऐसे लोग भी हैं, मेरे बैठे बिठाए दुश्मन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, चाहे मैं कितना ही नीवा रह के काम करने की कोशिश क्यों ना करूँ, फिर भी उनकी चुल्लू पता नहीं कहाँ से मच जाती है, बैठे बिठाए मेरे दुश्मन बन जाते हैं। मेरे पता नहीं यार, ऐसे ही है। मैं जहाँ जिस भी कंट्री में, मतलब जिस भी क्षेत्र में काम करने गया हूँ, या पढ़ाई के क्षेत्र में गया हूँ, किसी भी क्षेत्र में गया हूँ, मेरे बैठे बिठाए ऑटोमेटिक दुश्मन बनते गए, आज तक बन रहे हैं। और बहुतों ने प्रयास कर लिया मुझे ख़त्म करने की, पर अभी तक ख़त्म ही नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मैं तो खुद को ही अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, नहीं ख़त्म कर पाया। जिसे कहते हैं कि
एक जिसे कहते हैं कि एक इंसान को मौत का डर होता है, मुझे तो वो भी नहीं रह गया। मौत तो मेरे दिमाग में तो हो गया मौत क्या है, मौत है। साला मैं बहनचोद 25 बार तो मर चुका हूँगा मैं। मौत का अब डर किसे रह गया जी, मौत का भी डर निकल गया। पहले तो मैं सोचा भी करता था मरूंगा या कुछ है, मैंने बहनचोद मर के भी देख लिया, मैंने मर के भी देख लिया। फिर बाद में समझ आया ये शरीर आत्मा जल्दी नहीं छोड़ती है, शरीर ये आत्मा जो है, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर समझ लो मरना आसान होता ना, तो मरने वाले कब के मर गए होते मेरे जैसे, तो मैं भी कब का मर गया होता। पर कोई ना कोई बात ज़रूर है जो मुझे आज नहीं समझ आ रही है। कोई बात नहीं, समय आने पर वो समझ आ ही जाएगी, फिर बताऊंगा। अभी तो जो मेरे साथ परिस्थितियां बीत रही हैं, जो मेरे साथ हो रहा है वो बता रहा हूँ। मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ नई तरीके से, जो कुछ बीता है वो बताऊंगा। तो ये सोच लो, जब मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था तब मैंने बुरे से बुरा दौर मैंने फेस किया, मैंने हर एक चीज़ मैंने फेस की। अब तो कैमरा आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, अब ओशो मिल गया, बाबा ओशो मिल गए हैं जिन्होंने जीतने का मार्ग बता दिया। अब मैं बातें कर रहा हूँ, अकेले रहने में मुझे खुशी मिलती है, अकेले रहने में मुझे मज़ा आता है, अकेले बातें करने में, अकेले बातें बताने में मुझे मज़ा आ रहा है। तो और क्या चाहिए यार। मैं तो यही देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आज के दौर में कि लोग कितना ही पैसा कमा लेते हैं, तो कहीं वो बाबा बन जाते हैं, कहीं वो कुछ जाके बन जाते हैं, कभी वो कुछ करने लगते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पर मैं एक और चीज़ है यार, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मंदिरों में जाके दान धर्म कर, जो भगवान से बहुत मांगते हो, कहते हो शांति, यार तुम्हारे अंदर ही भगवान है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। मैंने भी सारे रास्ते आजमा लिए, बहुत पूजा पाठ किया, बहुत मैंने भगवान को मनाया, महादेव को मनाया, सबको मना के देख लिया। कोई भगवान अभी धरती पे उतर के नहीं आया, ना मुझे कुछ बता के वो गया, ना कुछ किया। समय समय पे मेरे को हर एक दिमाग आता रहा, हर एक दिमाग से मैच्योर होता रहा हूँ मैं। कोई यहाँ भगवान नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। हर एक मंदिर में जाके मैंने दान धर्म करके देख लिया, मैंने दान भी करके देख लिया जब पैसा मेरे पास था। फिर समय के साथ समझ आई कि मंदिरों में जाके हवन कराने से अच्छा है, पूजा कराने से अच्छा है, पंडितों को दान देने से अच्छा है कि तुम किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ दान धर्म करो, वहाँ देखो तुम्हें सच्ची दुआ ना मिले तो बताना। ये भी मुझे समय के साथ पता चला, ये समय के साथ पता चला कि मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान है तो मंदिर में सिर्फ पुजारी के जेब में नोट डालोगे तभी है, गप हैं। अभी तक कई ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जिनको समझ ही नहीं आ रही है कि अगर यार मैंने देखो, मैंने और एक बात, मेरे घर के बगल में पंडित रहता है, ठीक है, उसने मंदिर में रह के धन कमाया। धन कमाने के बाद उसका बच्चा आज के डेट में देख रहा हूँ, वो कहता है कि मैं पंडित नहीं बनना चाहता हूँ। वो पंडित के शास्त्र वास्त्र छोड़कर पता क्या कर, नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है पंडित का लड़का। पंडित बहन जो वहाँ सबका भाग्य बता रहा है, और पंडित का लौंडा ही साला नौकरी कर रहा है 10-12 हज़ार की लेबरगिरी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ तुम्हें। और भी मैंने कई पंडित देखे हैं जो अपने बच्चे का ही भाग्य नहीं बता पा रहे हैं और दूसरे का भाग्य बता रहे हैं। बस समय की बातें हैं, मैं बताता रहूँगा तुम्हें। कहते नहीं हैं जब तक ज़िंदा हूँ नज़र आता रहूँगा, जब तक ज़िंदा हूँ नज़र आता रहूँगा। मर गया तो बात वो भी दूसरी रहेगी। मैं इतनी जल्दी मैं मरता भी नहीं, तो मिलता रहूँगा तुम्हें।